एक दिन विदेह राजन ने भगवान के पास जाके पंच के आनंदित हो गए, पुलकित हो गए शरीर, प्रभु जी को दर्शन कर रहे हैं आंखों के सामने, सर पर हाथ दिए। प्रभु जी के सामने कोई जाते हैं ना, मंदिर को जाने के नियम यही है, सर पर हाथ दे के भगवान को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के भी प्रणाम करते हैं ऐसे, क्योंकि संपूर्ण सरेंडर, ये भागवत में लिखा है, पढ़ोगे। सर पर हाथ देके उन्होंने बोले, प्रभु आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर है, आपकी महिमा को देव सुर नर कोई किसी को भी पता नहीं, पर प्रभु मेरे मन में एक इच्छा आता है, आपकी भक्तों कैसे होते हैं, आपके भक्तों का लक्षण क्या है, आपके भक्तों कैसे भाषा में वर्णन करते हैं, कैसे समय गुजारते हैं, कैसे भजन करते हैं, कैसे आचरण करते हैं, मेरे को बताइए। तो प्रभु कहते हैं, जल स्थल नभ आकाश गगन, जड़ चेतन अगुण सगुण, जहां देखो मेरा स्थिति है, और मैं भाव का प्यारा हूं, और सबसे बड़ा मेरा प्रिय भाव है, जिस भक्तों के पास भाव है। भाव का एक लक्षण आंखों में आंसू बहना, भाव का एक लक्षण भगवान की भजन में नृत्य करना, भाव के एक लक्षण भगवान वाणी को सुनते सुनते अपने आप को बाह्य तत्व से भूल जाना, भाव के एक लक्षण भगवान के भक्त को देखने से अपने आप को छोटे समझना। नहीं बड़ा समझो कभी, भक्त में बड़ा छोटा कुछ भी नहीं, सब समान है। छोटे बच्चे बड़े भक्त बन सकता है, कोई उम्र वाले भी बड़े भक्त बन सकते हैं। भक्त तो भक्त होते हैं, इसमें कोई उम्र का प्रावधान नहीं है। तो भगवान खुद कहते हैं, हे विदेह राजन, मेरे 3 प्रकार के भक्त हैं। एक प्राकृत भक्त, यह भागवत का महान तत्व है। दूसरा मध्यम भक्त, तीसरा उत्तम भक्त। तो प्राकृत भक्त का लक्षण क्या है, पहले प्रभु समझाते हैं। जो प्राकृत भक्त होता है वो क्या करता है ना, अपने आप को ज्ञानी समझता है। किसी का कोई साधु संत बोले, कोई कथाकार बोले, कोई सांसारिक लोग भी ज्ञान बोले, उस ज्ञान को सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए, बोलता है। जैसे हंस क्या करता है, दूध को ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे सुगुण को आहरण करो। आप किसी हंस को दूध देंगे पिलाने के लिए, वो दूध को निकाल देगा, पानी अलग कर देगा। सतहंस गुण गही परियरी बारी विकार, यानी सतहंस, सत मनुष्य, सत भक्त संसार की सुगुण को आधारित करता है, कुगुण को सुनता है, पर उससे भाता नहीं, जाता नहीं। तो इसीलिए प्राकृत भक्त का लक्षण क्या होता है? प्राकृत भक्त क्या करता है ना, अपने आप को ज्ञानी समझना, बड़ा भक्त समझना। और सबसे बड़ा दुख का कारण है ये, कोई भक्त आए यहां बैठे, उनको समझता है ये कोई बड़ा भक्त है, मैं उससे बड़ा भक्त हूं। मनुष्य को छोटा समझता है, दूसरे भक्तों को इतर समझता है। इतर यानी नीचा। बोले मैं भगवान का प्रिय हूं, कभी किसी का सेवा में मन में नहीं। अरे सेवा नहीं रहेगा तो बाकी बिहारी कैसे प्राप्त करोगे? मनुष्य का सेवा से बाकी बिहारी सेवा तक जा सकते हो, मानव धर्म से हरि धर्म तक तुम जा सकते हो। तो सेवा ही मार्ग है भक्तों का।
भक्त बनने से पहले सेवा करो, झूठा पत्ते उठाओ, भोजन खिलाओ, पानी दिलाओ, कोई भक्त आए उनको बैठाओ सम्मान के साथ, बड़ा सम्मान। मन में भी ऐसा होना चाहिए, ऊपर दिखावा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए प्राकृत भक्त क्या करता है ना, भक्तों को भेद देख के बोले ये भक्त छोटा है, मैं बड़ा भक्त हूं। किसी का सेवा भी नहीं करता है और संसार में अपने आप को ज्ञानी समझता है और भगवान के भक्तों को निंदा भी करता है। अपने स्वार्थ के लिए भोजन बनाता है, अपने खाते। घर में भोजन बनाया, मन रखो कोई आएगे तो 2-4 लोगों को खिलाऊंगा, भला कम बनाया पर मन में रखो कोई आएगे तो अच्छा कुछ खिलाऊंगी, और कोई आए तो पहले उनको खिलाना। शास्त्र में लिखा है अतिथियों का सेवा ना, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता है, सनातन धर्म का मूल स्थिति, मूल ढांचा अतिथि सेवा से शुरू होता है। घर को कोई भी अतिथि आए, 1 गिलास पानी देना, छोटे कुछ भोजन भोजन देना, क्योंकि ये हमारा सनातन परंपरा है। सनातन दुनिया के लिए जीता है, अपने के लिए सनातन कभी जीते नहीं। अलग धर्म में अपने के लिए जीते, हमारी धर्म सारा विश्व को कल्याण करता है। हमारी धर्म विश्व को देखता है, विश्व भातृत्व, सबको भगवान का संतान समझता है। मैं मेरा नहीं है हमारी भक्तों में। तो इसीलिए प्राकृत भक्त का लक्षण, आपके बीच में अगर कोई किसी का छोटा मोटा प्रकाश है, उसको आज से समाप्त करो। क्या क्या लक्षण? कोई भक्त के निंदा नहीं करना, कोई भक्त, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई परंपरा का हो, भले हम शाक्त संप्रदाय के, हम अनुकूल संप्रदाय के, हम गायत्री संप्रदाय, सब सब संप्रदाय को सम्मान। और छोटे छोटे बड़े जो भी भक्त, गरीब दीन दुखी दरिद्र, उनको एक समझना, उनको सम्मान देना, सेवा करना। और क्या करना? न किसी को छोटा नहीं समझना, सबका सेवा। और संसार में भगवान के भक्तों को अपने दर्जा, यानी मैं जैसा वो ऐसा। तो ये प्राकृत भक्त का लक्षण जिनके पास है, वो सत्ययुग को नहीं जाएंगे। आप बोलेंगे सत्ययुग बन रहा है, हम सब सत्ययुग जाएंगे, कैसे होगा? कैसे जाएंगे? ना प्राकृत भक्त सत्ययुग को नहीं जाएंगे। इसलिए वो गुण को त्याज्या करो। दूसरा, मध्यम भक्त का लक्षण। हाँ, इसमें भगवान ने बताया प्राकृत भक्त लोगों को जीव चक्र बंधन से मुक्ति नहीं मिलता है। छोटे छोटे जीव से 84 लाख जन्म तक परिभ्रमण करके उनका पथश्रांत होता है, पर कोई फल नहीं मिलता। यानी वो दुखी बन जाते हैं, पर अपने आप को बंधन से मुक्ति नहीं कर पाते, उनको कभी मानव जन्म नहीं मिलता। आप बोलते हैं ना, आज मानव है, कल मानव जन्म मिलेगा, तो ऐसे लक्षण वाले लोगों को मानव जन्म नहीं मिलता। फिर दूसरा, मध्यम भक्त। मध्यम भक्त का लक्षण यही है, वो शत्रु मित्र, साधु संत, अपना पराई में भेद देखता है। माने हमारा पूज्य गुरुजी संत महाराज आए, उनकी चरण में पड़ जाने से हमारा अच्छा है, उनका कुछ नहीं, वो तो आए हैं, पर खुद को छोटा बना। जब रामचंद्र का सभा बैठता था, तब सब कुर्सी पर बैठते थे, पर हनुमान जी प्रभु जी के पैर के पास बैठते। इसीलिए तो अमर बन गए, इसीलिए तो दुनिया के सबसे बड़ा वीर भी बन गए। उनके नाम स्मरण मात्र के भक्तों का उद्धार भी होता है। शंकर भगवान का कृपा बिना कोई राम भक्त नहीं बनेगा, हनुमान जी के कृपा बिना कोई हरि भक्त नहीं बनेगा। ये शास्त्र में लिखा है।
तो इसलिए मध्यम भक्त का लक्षण क्या करता है ना, वो ऊंच नीच, जाति भेद, शत्रु मित्र, चांडाल विप्र, अपना पराई में भेद देखता है, उसी हिसाब से उनको व्यवहार करता है। वो लोग धरती पर आर्थिक स्थिति से मजबूत रूप में जन्म होते हैं, यानी बड़े लोगों के जन्म होते हैं, उन्हीं लोग में उस गुण का थोड़ा प्रभाव ज्यादा। तो क्या करते हैं ना, हमेशा वो भेद में चलते हैं, भगवान के प्रतिमा पूजा करते हैं, अपने घर में फूल माला चढ़ा के श्रृंगार करके 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सोचते हैं मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं। प्रतिमा पूजा को बड़ा पसंद करते हैं और निराकार ब्रह्म, सगुण अगुण निर्गुण ब्रह्म से वो भेद को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों को दोबारा जन्म, मुक्ति, जीव चक्र बंधन से निस्तार नहीं मिलता। तो फिर आया उत्तम भक्त। मध्यम भक्त मुक्ति लाभ नहीं करते और उनको दोबारा जीव चक्र बंधन से भ्रमण करना पड़ता है। फिर तीसरा आया उत्तम भक्त, जो वैकुंठ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, मानव रूप में जन्म होते हैं। कैसे ना, उत्तम भक्त को इच्छा अनुसार प्रभु फल देते हैं। बोले क्या चाहिए तेरे को, मानव जन्म लोगे, ऋषि मुनि होगे, सिद्ध साधक बनोगे, यज्ञ लोक में रहोगे, गंधर्व बनोगे, स्वर्ग में रहोगे, वैकुंठ प्राप्ति चाहिए, जो चाहे ले ले, क्योंकि उत्तम भक्त है। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सभी को भगवान का सत्ता समझता है, सभी में ब्रह्म का स्थान, यानी छोटे छोटे पौधे, गेंडे के फूल की पेड़ में भी ब्रह्म है। जिस घास पर हम चढ़ के जाते उससे भी ब्रह्म है। कई कई देखो बड़े बड़े संत घास के ऊपर चढ़ जाएंगे तो प्रणाम कर लेते हैं, देखे आपने? मैंने देखा हूं, घास के ऊपर चढ़ के चल गए पर प्रणाम कर लिया। मैंने क्यों प्रणाम किया ना, उसके ऊपर में चढ़ के आया, बोला सही। तो वो क्या करते हैं ना, जड़ चेतन गुण अगुण सरगुण, पेड़ पौधे नदी नद समुंदर, सबको भगवान की सत्ता समझते हैं। उनके पास जाति धर्म वर्ण कोई भी जाति हो, छोटे बड़े सब भगवान का संतान। क्योंकि भागवत महापुराण में ये लिखा है, हमारा सनातन धर्म में जाति भेद नहीं है। लोग उसको फैलाते हैं सनातन धर्म को संकुचित करने के लिए, पर हमारा शास्त्र में लिखा है कोई जाति भेद नहीं है। जाति भेद कर्म, यानी जो कर्म करते हैं अलग बात है, पर सभी मनुष्य एक साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं और सभी मनुष्यों को भगवान का सत्ता समझता है। क्योंकि उत्तम भक्त में लिखा है, जाति वर्ण धर्म निर्विशेष में जो भक्त मेरे को भक्ति करता है, सभी जातियों को सम्मान एक समझता है, वो मेरा भक्त होता है। और क्या करता है ना, संसार को माया तक की तरह समझता है, भगवान से चित्त लगाता है। और जैसे रात को सपना देखते हैं ना, बड़े बड़े लड्डू खा रहे हैं, बड़े गाड़ी में जा रहे हैं, कई अच्छा वेशभूषा में बैठे, लोग हमको सम्मान कर रहे हैं, सुबह नहीं मिलता है। तो ऐसे संसार में जो सुख दुख है उसको सपना की तरह समझता है। आज सपना दिखा कल भूल गया, तो अपना संसार को सपना की तरह समझता है, पर कर्म करता है। यानी कैसे, क्या मिलेगा नहीं आशा, पर कर्म सुबह से शाम तक वो कर लेता है। परिवार का जो काम है कार्य है सब करता है, पिता माता परिवार बच्चे बच्ची सबका ध्यान रखता है, पर समझता है कभी भी ये मेरे साथ नहीं रहेगा, पर मैं कर्म करता, कर्म से मैं कर्म भीरू नहीं, कर्म करता है, कर्म योगी बनता है, पर ब्रह्म ज्ञान से मन निवेश करता है।
कर्मयोगी बनो, किसने मना किया? कर्मयोगी नहीं बनोगे तो नरक यंत्रणा भोगो, पर ब्रह्म ज्ञान से मन ध्यान रखो और कर्मयोगी बनो। संसार को माया और सपना की तरह समझ के सभी कर्म को कर लेता है। छोटे बड़े जो भी कर्म किसी में वो भेद नहीं देखता और अपने जीवन की हर समय हर पल भगवान के मन निवेश करता है और भगवान के चरण कमल पर मन रखता है, हमेशा हृदय पर भजन करता है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें, बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें, अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com, और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।